क्यों नहीं पुकारना चाहिए जी? ओ जी इसलिए नहीं पुकारना चाहिए कि या जो है ना ये हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, तो रसूल हाजिर नहीं। चूंकि अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है, इसलिए या अल्लाह कहना चाहिए, रसूल हाजिर नहीं तो या रसूल नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि या हाजिर के लिए नहीं है, या हाजिर के लिए नहीं है, बिल्कुल हाजिर के लिए नहीं है। अगर कोई कहे कि ये हाजिर के लिए है तो गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ओ जी देखें जी, जो सामने हो जो करीब हो उसको या कहकर मुखातब किया जाता है। मैंने कहा ये बात भी नहीं, जो सामने हो जो करीब हो उसे भी या नहीं कहा जाता। या ये हुरूफ निदा 5 हैं, या, अया, हया, आई और हमजा मफ्तूहा। ये 5 हर्फ निदा हैं जो अरबी के अंदर किसी को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें से पहला या है जो करीब के लिए हाजिर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। बोलो बुलंद आवाज से भाई। एतराज मेरे दोस्तों ने किया कि या रसूल अल्लाह ना कहो क्योंकि या करीब के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कहा अकीदा एतराज तूने किया, अकीदा मेरा साबित हो गया कि तू कहता है या करीब के लिए इस्तेमाल होता है तो रसूल करीब नहीं, जबकि या करीब के लिए इस्तेमाल नहीं होता, या दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तेरे एतराज से मेरा अकीदा साबित हो गया, मतलब कुरान नबी को या कहकर मुखातब कर रहा है। पता चला कुरान के मुताबिक नबी दूर से भी सुन लेता है। या दूर के लिए इस्तेमाल होता है, करीब के लिए नहीं होता। अरबी समझने वाले लोग समझ जाएंगे, उलमा से गुफ्तगू नहीं, क्योंकि उलमा को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, आम लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अरबी समझने वाले मेरा जुमला समझ जाएंगे। वो जो लोग मस्जिद से बाहर बैठे हैं वो मेरे करीब नहीं, दूर हैं। वो मेरे करीब नहीं, दूर हैं। मैं उनको इधर से आवाज दूंगा तो या फलां कहकर मुखातब कर, या फलां, जबकि मस्जिद से बाहर हैं वो, मैं उनको या कहकर मुखातब करूंगा। पता चला उम्मती मस्जिद से बाहर हो, मुस्तफा रोजे के अंदर हो, उम्मती बाहर से पुकारे, मुस्तफा अंदर सुन लेते हैं। तो ये दूर के लिए, करीब के लिए नहीं। अब मसला मैं दूसरा भी क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा या ना कहो, या करीब के लिए आता है। मैंने कहा करीब के लिए नहीं आता, दूर के लिए आता है या, जबकि मसला मेरे रब ने मेरा ये भी हल कर दिया। दूर के लिए लफ्ज या इस्तेमाल होता है, करीब के लिए लफ्ज अज इस्तेमाल होता है। हरफे निदा में से ये जो अय्यो है ना, अय्यो लफ्ज अय, हरफे अय, ये भी हरफे निदा है, किसी को मुखातब करने का सीगा है। ये कारी साहब मेरे करीब बैठे हैं, भाई तवज्जो मेरी तरफ रखें। बुजुर्ग बैठ जाओ, नीचे बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी। लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बड़ी दिलजमी से गुफ्तगू सुन रहे हैं। कोई एक बंदा उठता है तो वो सारे उसको देखने लग जाते हैं, गुफ्तगू डिस्टर्ब हो जाती है। और ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, जरा वो आखिर तक हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये कारी साहब मेरे करीब हैं, बिल्कुल करीब बैठे हैं। अगर मैं इनको मुखातब करूंगा ना, मैं इनको या नहीं कहूंगा, मैं इनको अज कहूंगा, या फिर या अय्यो कहूंगा। कुरान के जुबान में, कुरान के लहजे में या अय्यो। तो कुरान मुस्तफ़ा को या अय्युहन नबी कह रहा है, या अय्युहन। अच्छा, अय्यु का लोगों को पता ही नहीं, समझ नहीं। लोग कहते हैं जो जी देखो जी ये बात तो ठीक है, अल्लाह को भी या, रसूल को भी या, अल्लाह को भी या, नबी को भी या, ये बात समझ में ही नहीं आई जी, अल्लाह के बराबर कर दिया। मैंने कहा ना, या कहने से रसूल अल्लाह के बराबर नहीं होता। अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, लेकिन जब या अय्युहन नबी कहते हैं
रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ही के हुक्म पर अमल हो जाता है। कुरान ने कहा या अय्युहन नबी, ए नबी, या अय्युहन नबी, ए नबी, या अय्युहन नबी, ए नबी। मेरे रब ने मुस्तफ़ा को दूर के सीगे से भी मुखातब किया, करीब के सीगे से भी मुखातब किया। गोया मखलूक को बता दिया, चाहो तो मेरे नबी को दूर के सीगे से मुखातब करो, चाहो तो करीब के सीगे से मुखातब करो। जिस तरह दिल करता है मुस्तफ़ा को मुखातब करो। एक जुमला और सुन लो इसी पर, अभी यहाँ पर ही हूँ मैं, इस पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन एक जुमला और सुनो। ओ जी देखो, उस वक़्त हुजूर दुनिया में मौजूद थे, इसलिए अल्लाह ने या अय्युहन नबी कहा, हाजिर का सीगा मेरे रब ने इस्तेमाल किया। चूंकि अब हुजूर दुनिया में मौजूद नहीं, वसाल फरमा गए, तो अब या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं? अब या मैंने कहा ये भी एतराज़ तेरा है, अकीदा मेरा है। एतराज़ तेरा है, अकीदा इससे भी मेरा साबित हो रहा है। तू कह रहा है कि अब हुजूर दुनिया में मौजूद नहीं, तो या अय्युहन नबी नहीं कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह नहीं कहना चाहिए। उस वक़्त हुजूर दुनिया में मौजूद थे, इसलिए अल्लाह ने या अय्युहन नबी कहा। मैंने कहा अकीदा तो फिर भी मेरा साबित हो रहा है। कुरान मुस्तफ़ा को 1450 साल पहले भी हरफ़े निदा से मुखातब कर रहा था, कुरान आज भी मुस्तफ़ा को हरफ़े निदा से मुखातब कर रहा है। अकीदा तो कुरान से मेरा ही साबित होता है, लेकिन फिर भी तेरी बात का जवाब जरूर दूंगा, जवाब जरूर दूंगा। भाई मुस्तफ़ा अब दुनिया में मौजूद नहीं, इसलिए या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। भाई मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुरान में अल्लाह के नाम के साथ या बोलो नहीं है, नहीं है, मुस्तफ़ा के नाम के साथ है। इसके अलावा जब भी या कुरान में इस्तेमाल हुआ है ना, गैरुल्लाह के नाम के साथ हुआ है। किसके नाम के साथ? ये मशहूर जुमला आपने सुना होगा ना जी, गैरुल्लाह। तो कुरान में हरफ़े निदा जब भी इस्तेमाल हुए, गैरुल्लाह के नाम के साथ हुए। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुफ्र नहीं बयान कर रहा, मैं अल्लाह का कुरान बयान कर रहा हूं। किसी के पास जवाब है तो आकर दे। जब भी कुरान में हरफ़े निदा का इस्तेमाल हुआ, गैरुल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ नहीं हुआ। तो कुरान के अंदर या नबियों के नामों के साथ आया या फिर रसूलों के नामों के साथ आया, अल्लाह के नाम के साथ या नहीं आया। एक बात और सुनो भाई, नबी उस वक्त दुनिया में मौजूद थे, इसलिए अल्लाह ने कहा। आज मौजूद नहीं क्यों कहते हो? मैंने कहा ये जो कुरान ने या अय्युहन नास कहा है, ए लोगो, हरफ़े निदा से, क्या उस वक्त सारे लोग दुनिया में मौजूद थे? आप लोग थे उस वक्त? बोल नहीं रहे हो, फिर मुझे शक पड़ रहा है। जो नहीं थे वो जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, बीच में अलवी साहब कुछ ऐसे हैं जो उस वक्त थे, हाथ नहीं उठाया। बहरहाल कोई बात नहीं, चलो कोशिश कर रहा हूं कि आपको बात समझ आ जाए मेरी। पर जब कुरान ने या अय्युहन नास कहा, या अय्युहल इंसान कहा, सारे लोग, सारे इंसान उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थे। मुस्तफ़ा थे, मुस्तफ़ा के सहाबा थे, वो लोग थे जो मक्का के गिरदो नवा में रहते थे, वो लोग थे जो मदीना के गिरदो नवा में रहते थे। दुनिया में लोग जरूर थे, वो सारे लोग या अय्युहल इंसान के मुखातब हैं। अच्छा, वो तो मुखातबीन में से हैं। मेरा सवाल ये है, ये जो 1443 साल बाद मैं और आप आ गए, क्या हमें भी कुरान ने उस वक्त या अय्युहल इंसान ही कहा है? बोलो, नहीं कहा? हमें भी कुरान ने उस वक्त या अय्युहल इंसान कहकर मुखातब किया है। हम कहाँ थे? आलम अरवा में। कुछ लोग आलम अरवा में थे, कुछ लोग कब्रों के अंदर चले गए थे। नहीं समझे? बुलंद आवाज से बोलो। कुछ लोग कब्रों के अंदर चले गए थे, कुछ आलम अरवा में थे, कुछ माओं के पेटों के अंदर थे, कुछ वो थे जिन्होंने मुस्तफ़ा के बाद दुनिया में आना था, कुछ वो थे जिन्होंने
सहाबा के दौर के बाद दुनिया में आना था, कुछ वो थे जिन्होंने ताबईन तबा ताबईन के बाद आना था, कुछ वो थे जो आज की सदी में पैदा हो गए नामुराद, कुछ वो हैं जो आज के बाद आएंगे, कुछ वो हैं जो कयामत तक आते रहेंगे। सबको कुरान ने या अय्युहल इंसान कहा। मेरा सवाल ये है, अगर तू कहता है मुस्तफ़ा वसाल फरमा गए इसलिए या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ फिर कुरान को या अय्युहल इंसान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कई इंसान वो हैं जो मरकर कब्रों में चले गए, लेकिन कुरान उन्हें भी या अय्युहल इंसान कहता है। मानना पड़ेगा अगर हर इंसान को कुरान हर्फ निदा से मुखातब करता है तो मुस्तफ़ा को भी या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है। अल्लाह अकबर। भाई समझ में आया है कोई मसला? नहीं समझ में आया। वो लोग जो चले गए, कुरान उनको भी हर्फ निदा से मुखातब कर रहा है। अक्सर उलमा मिसाल देते हैं कि कब्र पर जाते हो तो या अहलल कबूर कहते हो, हर्फ निदा है। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा, छोड़ दो उस बात को, कुरान की बात करो। कुरान आज भी लोगों को हर्फ निदा से ही मुखातब कर रहा है। अल्लाह के नाम के साथ तो हर्फ निदा कुरान में आया ही नहीं, या अल्लाह आया ही नहीं, ये तो गैरुल्लाह के नाम के साथ आया है। तो पता चला या रसूल अल्लाह कहना ये आज का तरीका नहीं, बड़ा पुराना तरीका है। इसलिए मैं कहता हूं शुरू से है इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह। बोलो बोलो सारे मिल के पढ़ लो, टाइम पूरा होने वाला है, गला भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी आपके ज़ौक़ की बात करने जा रहा हूँ, जरा मिल के पढ़ लो। शुरू दिन से है इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली को चो